आज हम करेंगे 10th क्लास 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट 6.3 एक्सरसाइज के अंदर आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से आप देखना ताकि आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट से अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्राइंगल इन द बिलो फिगर। जितनी भी ये फिगर्स दे रखी हैं, इस फिगर्स के अंदर आपने ये बताना है कि कौन सी फिगर आपकी क्या है, सिमिलर है और कौन सी नॉन सिमिलर है। आगे बढ़ लेते हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन आंसर आप दोगे उनके साथ में आपने क्राइटेरिया भी देना है। क्राइटेरिया का मतलब इसके अंदर आपके 4 क्राइटेरिया लगेंगे। कौन कौन से? ये 4 क्राइटेरिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। आपने क्या लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर सिमिलर ट्राइंगल के पेयर भी आपने लिखने हैं कि कौन सी ट्राइंगल कैसे सिमिलर बनेगी, क्या नाम होगा, आगे होगा, पीछे होगा, कैसे होगा, ये हम बताते हैं जी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आइए है सॉल्यूशन कर लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एंगल एबीसी, एक ट्राइंगल ये दे रखी है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल आपको ये दे रखी है। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको क्या दे रखे हैं? एंगल्स दे रखे हैं, ये एंगल्स दे रखे हैं। जब आप इन एंगल्स को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे ये एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल 40 डिग्री आर के इक्वल है। दैट मीन्स तो आप यहाँ पे लिखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तीनों एंगल्स आपके क्या हैं? यहाँ पे इक्वल हैं। तो आपने क्या लिखना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी जी ट्राइंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। तो ये ट्राइंगल आपकी क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। इसके अंदर क्या है जी? तीनों के तीनों एंगल्स हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिखोगे आप? हाँ यहाँ पे जो एंगल 3 एंगल्स आएंगे। यहाँ पे गड़बड़ थी, तो आपने यहाँ लिखना है बाय एंगल। तो बाय एंगल से ये सिमिलर हो जाएंगी। ये जो ट्राइंगल है आपकी सिमिलर होते ही तो यहाँ पे जो सिमिलर पेयर की, अगर पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की अगर बात करता है, दैट मीन्स ये चीज वो कह रहा है। ठीक है, ये चीज आपने लिखनी है। इससे क्या हो जाएगी जी? सिमिलर हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हम इरेज कर देते हैं ताकि हम इसका सॉल्यूशन इधर कर सकें। ओके, तो देखिए क्या है। आप वीडियो को बैक करके देख लेना, बैक करने में आपको समझ आ जाएगी कि मैंने आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने देखना है कि यहाँ पे तो क्या थी? कोरस्पोंडिंग एंगल्स थे जो कि वो एबीसी ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल के क्या थे? इक्वल थे। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? साइड्स दे रखी हैं। तो साइड्स आपने देखनी है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल है, ए बी जो क्यू आर क्या है इसकी डबल है। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे क्या है? ए सी क्या है? ए सी के 3 है ना यहाँ पे। तो ये पी क्यू की क्या है? ये भी क्या है जी? डबल है। यहाँ पे 2.5 BC है और पी आर क्या है? 5 है। यहाँ पे भी क्या है जी? डबल है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? ए बी बाई क्यू आर लिखोगे, जो कि ए क्या है? 2 है, क्यू आर 4 है। तो ये 1/2 आ जाएगी आपकी। अब आपने यहाँ पे लिखना है BC बाय में पी आर, BC बाय पी आर 2.5 बाय में 5। यहाँ से पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाते ही यहाँ 0 लगी। 25 1 से 25 2 जा 50। तो ये आ जाएगा जी आपका 1/2। एंड द नेक्स्ट इज AC बाय पी क्यू करोगे तो ये आ जाएगी AC बाय पी क्यू, वो आपकी 3/6 आएगी, जो कि आपकी 1/2 के इक्वल आ जाएगी। तो जो साइड्स हैं अपनी, इनकी रेशियो क्या है जी? प्रोपोर्शन में हैं। तो यहाँ पे हमें लिखनी है AB बाय क्यू आर इक्वल हो जाएगी BC बाय पी आर के, इक्वल हो जाएगी AC बाय पी क्यू के।
तो यहाँ पे क्या रूल कौन सा लगा, साइड साइड साइड, तीनों ही साइडों की जो रेशो है वो प्रोपोर्शन में हुई, तो बाय साइड 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 से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी क्यू आर की। ये था जी हमें हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। इधर थोड़ा ध्यान से करना, कर लोगे, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर देती हूँ, सेकंड क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे जी। क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर थर्ड क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो मैं अबाव करूंगी, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन की अबाव करूंगी, ठीक है। फिर थर्ड और फोर्थ को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए MLP और एक देखिए EDF, ठीक है। अब हमें पता है इसकी भी क्या दे रखी है, साइड्स दे रखी है, साइड्स से ही हमें पता लगाना है। अब हमें इतना तो पता ही है कि जो MP है यहाँ हम लिखते हैं MP बाय में, MP बाय में यही है ना इसकी डबल DE, तो ये आ जाएगी MP2 है, DE 4 है, तो ये आ जाएगी 1/2। एंड द नेक्स्ट चीज आती है LP बाय DF, LP बाय DF 3/6 के इक्वल, जो कि आपकी 1/2 के इक्वल हो जाएगी। LM बाय में हमारी कौन कौन सी आई, एक तो 4 आ गई, एक 6 आ गई। अब LM यहां हम लिखेंगे LM बाय में EF, तो LM बाय में EF क्या आ जाएगी, LM कितनी है 2.7 है, EF कितनी है 5 है। तो ध्यान से देखना, ये दो तो क्या है जी, इनका क्या है प्रोपोर्शन इक्वल है, लेकिन इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे MP बाय DE इक्वल है LP बाय DF बट नॉट इक्वल टू LM बाय EF, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या रीजन दोगे, आप यहाँ पे रीजन दोगे ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर नहीं है बिकॉज corresponding sides are not in equal proportion, because corresponding sides are not in equal proportion। जो corresponding sides हैं यहाँ पे क्या नहीं है, इक्वल proportion में नहीं है, इसलिए ये ट्राइंगल क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन। कंप्लीट कर लोगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड क्वेश्चन को, यहां से फिगर को साफ कर देते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 70 डिग्री दे रखा है, अब यहाँ पे 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, जो भी आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो इन ट्राइंगल हम लिखेंगे MN, पहले तो एंगल लिख लेते हैं, एंगल M इक्वल है अपना एंगल Q के, एंगल M एंगल Q के इक्वल है, एंगल M अपना एंगल Q के इक्वल है। अभी इसी के साइड में जो MN है, MN डिवाइड में MN बाय PQ,
mn अपना कितना है 2.5 है, p के वो अपना कितना है, p से क्यू तक ये अपना 5 है, पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगी, 2 आ जाएगा 1/2। एंड द नेक्स्ट इज यहाँ 70 है तो ये वाली ट्रायंगल ली, इसकी ये वाली ट्रायंगल ली, ऐसे ही ml बाई में QR, ml कितना है 5 है, QR कितना है 10 है, ये भी कितना आएगा 1/2 के इक्वल आएगा। तो यहां देखना ये एंगल इक्वल है, ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में है ना, प्रोपोर्शन में है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे ट्रायंगल NML सिमिलर हो जाएगी। देखना बेटा ध्यान से, यहां जो बीच में एंगल है वो क्या है M, यहाँ पे एंगल बीच में क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो साइड MN ली है, MN है ना स्टार्टिंग में, या NM है या MN है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी PQ या QP, PQ ले लिया आपने PQ, और यहाँ पे क्या बचा आपका L, M के बाद L है तो यहाँ PQ के बाद क्या आ जाएगा QR। तो इसी तरीके से आपने लेनी है, ठीक है, इसी तरीके से लोगे तो ही गलती नहीं होगी, अदरवाइज गलत होने के चांसेस हैं यहाँ पे क्वेश्चन के। तो ये क्या हो जाएगी ट्रायंगल, ऐसे ही सिमिलर दिखानी है, सीधी सिमिलरिटी नहीं लिखनी, सीधी सिमिलरिटी में क्वेश्चन में नंबर कट सकते हैं आपके। ओके, कोई भी क्वेश्चन आता है वैसे तो इन क्वेश्चनों के क्या देता है एमसीक्यूज में ही देता है, एमसीक्यूज में अगर ना मिले तो 1 नंबर में मिल जाता है, और 1 नंबर में आपने अगर एमसीक्यू नहीं है आपकी तो 1 नंबर में आपने क्या करना है सोल्व करना है पूरा क्वेश्चन, तो ऐसे सोल्व करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बाय ये भी लिख देना, बाय किस तरीके से कि 2 साइडें हैं, एक क्या है एंगल है, तो यहाँ पे थर्ड रूल अपना क्या होगा अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड से। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर, सिमिलरिटी हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4th पार्ट, ठीक है, कर लोगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इरेज कर देती हूँ इसको, देखो अब अगर मैं यहां पे बात करती हूं, अब अगर यहां बात होती है अपनी, तो देखना कि क्या दे रखी है 5th पार्ट में, जो ये 80 डिग्री है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ये तो हम बड़ी ही स्मार्टली बता सकते हैं, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है ना, ये 80 है, ये भी क्या है 80 है। बट आगे नेक्स्ट क्या चलता है कि जो ए बी है, ए बी बाय में इसी के जो ये एंगल 80 है यहाँ पे, इसी के साइड वाली क्या है 2.5 है ना, ए बी बाय में यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी के साइड में क्या लिख देंगे डी एफ। तो ए बी कितनी है अपनी 2.5 है, डी एफ कितनी है डी से एफ तक 5 है, यही यहां से पॉइंट हटाएंगे 0, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी और 1/2, ए बी बाई में डी एफ आ जाएगी अपनी। एंड द नेक्स्ट चीज आती है BC, यहां पे देखो अब इसके तो साइड वाली है, इसके साइड वाली है, लेकिन इसके साइड वाली क्या होगी 80 डिग्री जिन 2 साइडों के बीच में है, एक तो ये वाली, ये 2 साइडें आ जाएंगी और यहाँ पे ये 2 साइडें आ जाएंगी, तो ये वाली साइड के डिवाइड में तो ये आ गया, इस वाली साइड के डिवाइड में ये आ जाएगा, तो यहाँ पे AC बाय में क्या आ जाएगी EF। तो AC कितनी है, AC तो AC है क्योंकि वैल्यू ही नहीं दे रखी, हम क्या लिखें
EF कितनी है 6 है। तो यहाँ पे एक तो एंगल तो है ही, लेकिन ये दोनों क्या है प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आपने क्या लिखने हैं, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर because corresponding sides are not in equal proportion, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं है। रीजन आपने देना है, हर क्वेश्चन में रीजन आपने देना है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हम 6 पार्ट पे आते हैं। 6 पार्ट के अंदर क्या है, देखो यहाँ 70, यहाँ 80, यहाँ 80, यहाँ 30। अब इस एंगल का पता चल जाए, इसका पता चल जाए तो बहुत ही आसानी हो जाएगी ना हमें क्वेश्चन को निकालने में। तो यहाँ पे देखिए हम इस ट्रायंगल पे चलते हैं। तो पहली बात हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसी का है ये सॉल्यूशन। 6 पार्ट का लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 6 पार्ट। तो यहाँ पे 6 पार्ट लिख देते हैं। इन ट्रायंगल DEF के अंदर एंगल D, एंगल E, एंगल F 180 डिग्री के, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो। अब एंगल D कितने डिग्री का है, 70 का है। E कितने का है, 80 का है। F कितने का है पता नहीं, 180। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 150 डिग्री, F 180 डिग्री, एंगल F इक्वल टू 180, ये इधर आया माइनस का 150, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ऐसे ही हम नेक्स्ट का करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल PQR में, PQR के अंदर एंगल P, एंगल Q, एंगल R वही लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसी से एंगल P हमें पता ही नहीं, एंगल Q हमें पता क्या है 80 है, एंगल R का हमें पता है 30 है, ये 180 आ जाएगा। एंगल P ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 180 डिग्री। एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा जी, 70 डिग्री का। तो एंगल P कितने डिग्री का आया जी अपना, 70 डिग्री। यहाँ लिख देंगे F कितने डिग्री का था जी, 30 डिग्री का। देखो अब बहुत आसानी होगी ना अपने लिए। यहाँ पे देखो F किसके इक्वल, R के, E किसके इक्वल, Q के, D किसके इक्वल, P के, है ना, इक्वल है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल E एंगल Q के, एंगल F एंगल R के, बाय यहां लिखोगे एंगल 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 से ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगी PQR के, सिमिलर हो जाएगी। देखिए जी हमने 6 के 6 पार्ट्स आपको करवा दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। वो आपने, जिसने कॉपी पूरी करनी है वो कॉपी पूरी करेगा, जिसने रिवीजन करनी है वो वीडियो में से आप रिवाइज भी कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी।